Welcome to Jai Ambe Group of School. Today I would like to discuss with you video number 3. Now next property of P block element. मैं जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वीडियो 3 में बोरॉन फैमिली के बारे में बात करूँगी। ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट कंसिस्ट कौन से ग्रुप 13 में एलिमेंट्स आएंगे उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 11th स्टैंडर्ड में आपके बोरॉन फैमिली में मतलब ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का ही स्टडी है, तो ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली बोला जाता है। दिस इज ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो बोरॉन फैमिली के बारे में बात करेंगे हम। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं तो देख लो। ग्रुप 13 कंटेंट्स दीज आर द एलिमेंट्स बोरॉन। पहला एलिमेंट है आपका बोरॉन आता है। उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम। उसके बाद आपका नेक्स्ट थर्ड आता है गैलियम, जिसका सिंबल Ga। उसके बाद इंडियम, जिसका सिंबल आएगा In। उसके बाद आएगा थैलियम, जिसका सिंबल आएगा Tl। और आपका इस तरह से आपके यहाँ पे एक ग्रुप बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स दिए हैं, सिंबल देख लो। और इस तरह से आपको पता चलेगा कि सिर्फ बोरॉन को छोड़ के ऑल अदर मेंबर्स आर नॉन मेटल्स। ऑल द अदर मेंबर्स आर नॉन मेटल्स। बोरॉन को मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, अगर आपको याद है तो मैंने एक आपको दिखाया था कि किस तरह से आता है। देखो, अगर आप देख रहे हो इसमें तो बोरॉन को छोड़ के देखो ज़्यादातर आपको दिखेगा, नज़र आएगा कि मेटालॉइड्स जैसी प्रॉपर्टी आती है, बाकी सब में ज़्यादातर नॉन मेटल्स ही आते हैं। अगर आप देखते हो एल्यूमिनियम है लेकिन वो मेटालॉइड्स जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन इस तरह से अगर आप देखते हो तो एक्सेप्ट बोरॉन ऑल आर मोस्टली नॉन मेटल्स। जैसे बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सभी आपके जो है मेटल्स है। सिर्फ बोरॉन को छोड़ के बाकी सभी आपके मेटल्स में आते हैं। अगर आप इस चार्ट को वापस देखोगे तो पता चलेगा एल्यूमिनियम है लेकिन वो मेटालॉइड्स दोनों चीज़ें दिखाता है। बाकी अगर आप देखते हो तो यू फाइंड दैट वन, हियर इज दैट वन, इट्स शोज दैट बोरॉन एल्यूमिनियम आपको दिखेगा दैट इट हैविंग दैट वन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम एंड इट कंटेन्स दैट वन। तो इस तरह से आपने देखा कि बोरॉन फैमिली जो है उसमें बोरॉन नॉन मेटालॉइड्स में आएगा, लेकिन ज़्यादातर वो नॉन मेटल के इसमें ही आता है कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन बाकी सभी मेटल्स ही हैं आपके। तो अब आगे की बात करते हैं दैट दिस ऑल एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम आपका मेटल है लेकिन ज़्यादातर वो सिमिलैरिटी आपकी बोरॉन के साथ भी दिखाता है, मेटालॉइड्स जैसी प्रॉपर्टी बोरॉन के साथ दिखाता है। गैलियम, इंडियम, थैलियम मोस्टली मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाते हैं। अब उनका ऑकरेंस की बात करेंगे कि भाई इनका कहाँ पे अस्तित्व होता है, कहाँ से वो मिलते हैं, किस फॉर्म में आपको ये मिलते हैं। सो व्हाट इज़ द ऑकरेंस दैट वी विल डिस्कस। बोरॉन ज़्यादातर बहुत रेयरली मिलता है, इट हैविंग ओनली परसेंटेज। बोरॉन बहुत मुश्किल से उसका परसेंट 0.001% बाय मास आपको अर्थ के क्रस्ट में मिलेगा। बोरॉन के 2 एलोट्रॉप्स है, बोरॉन हैविंग 2 एलोट्रॉप्स। इसके 2 एलोट्रॉप्स है, उस एलोट्रॉपिक फॉर्म में वो आपको मिलता है। एंड दिस 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स यू फाइंड दैट वन इज बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, ये भी 5 है। आपको बोरॉन 10 जो है लगभग 119% बाय मास से मिलता है, और बोरॉन 11 लगभग 81% आपको बाय मास मिलता है। तो बोरॉन का ऑकरेंस बहुत रेयर है, मतलब देखो 0.0001% मास, मतलब बहुत ही कम मिलता है। इसके 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11, और बोरॉन 10 जो है वो लगभग 19% है,
और बोरॉन जो 11 है वो लगभग 81% आपको अर्थ क्रस्ट में बाय मास मिलता है। इट डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, बोरॉन फ्री स्टेट में नहीं मिलता, बट ऑलवेज ऑकर एज ए बोरेट्स और ऑर्थोबोरिक एसिड। तो वो हमेशा आपको बोरेट्स फॉर्म में या ऑर्थोबोरिक एसिड में मिलेंगे। बोरॉन के उन्होंने ओर्स दिए हैं जिसमें आपको कमर्शियली बोरॉन मैक्सिमम मिल सकता है, ऐसे उसके ओर्स दिए हैं। और वो आपको यहाँ पे 3 तरह के हैं। एक आपका आता है ओर्स में बोरैक्स, बोरैक्स है जिसका उन्होंने फॉर्मूला लिखा है Na2। यू फाइंड दैट आपको यहाँ पे लिखना है B4O5OH ब्रैकेट में लिखना है 4HH2O। ये बोरैक्स आपका फार्मूला है। दूसरा दिया है उन्होंने उसका ओर्क्स, दैट वन इज योर कर्नाइट, ये दिया है उसका, जिसका फॉर्मूला है आपका यहाँ पे Na2B4O5NOH4। और थर्ड वन है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। दिस आर द ओर्क्स ऑफ द बोरॉन। ये और है बोरॉन के, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले के साथ आपको नाम के साथ याद रखना है। तो भाई क्या क्या प्रॉपर्टी हुई बोरॉन की हमने देख ली कि बहुत रेयरली मुश्किल से मिलता है बोरॉन, बराबर है 0.00% इतना मास है, वो 2 फॉर्म में आपको मिलता है। उसके 2 एलोट्रॉप्स है, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। बोरॉन 10 लगभग 19% 19 और 81% बोरॉन 11 है। उसके 3 ऑर्क्स है, ज़्यादातर वो फ्री स्टेट में होता ही नहीं है, बोरेट्स या ऑर्थोबोरिक एसिड में मिलता है। 3 ऑर्क्स है उसके, एक बोरैक्स Na2B4, देखो Na2B4O5OH4 दूसरा है उसका कर्नाइट Na2B4O5OH4, और एक थर्ड वन है दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। ये हो गए आपके बोरॉन के मीन्स। उसके अगर आप देखोगे तो ऑकरेंस में बोरॉन जो होता है इंडिया में आपको ज़्यादातर बोरेक्स फॉर्म में ही मिलता है, और वो मिलता है आपको पूगा वैल्यू ऑफ लद्दाख रीजन इन कश्मीर एंड ऑल्सो इन संबार लेक ऑफ राजस्थान। जो बोरॉन है वो इंडिया में आपको मिलेगा एज ए बोरैक्स, और वो मिलेगा पूगा वैल्यू जो है लद्दाख रीजन की इन कश्मीर में जो है दैट पूगा वैल्यूज़, और दूसरा है संबार लेक आपका राजस्थान का। और कैलिफोर्निया में बोरॉन आपको मिलेगा बाहर आउट ऑफ इंडिया, कैलिफोर्निया और तुर्की इन 2 कंट्री में आपको बोरॉन मिलता है। अब नेक्स्ट बात आती है बोरॉन के बाद, आप देखोगे दैट एल्यूमिनियम की बात करेंगे हम थोड़ी 1 by 1। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। इसके बाद का जो एलिमेंट है दैट इज एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला आपका सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है, दैट इज़ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे एबंडेंट एलिमेंट में आपका आता है। तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता है, एल्यूमिनियम है नेक्स्ट टॉपिक। तो एल्यूमिनियम मोस्ट एबंडेंट फॉर्म है एंड इट इज़ मोस्टली 8 पॉइंट, देखो इट इज़ द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। अगर आपका थर्ड एलिमेंट आपको पता ही है इन अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा पहले तो ऑक्सीजन मिलता है, आपको पता ही है लगभग 45.5% इन अर्थ क्रस्ट। उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है जो लगभग 25.7% इतना अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, और थर्ड नंबर जो एल्यूमिनियम का आता है वो 8.3% इन बाय मास इन अर्थ क्रस्ट मिलता है। तो इसका थर्ड रैंक आता है इफ़ यू फाइंड दैट कितनी क्वांटिटी में अगर मिले, तो इट इज़ द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट in the earth crust after oxygen and silicon, and you find oxygen having 45.5%, silicon having 25.7% and 8.3 is the aluminum. Its major orc, इसका जो अगर एल्यूमिनियम है इसका अगर मेजर ऑर्क देखेंगे आप तो इसका मेजर ऑर्क है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट फॉर्म में आपको नज़र आता है, जो बॉक्साइट आपका फॉर्मूला है Al2O3 ट्वाइस H2O, इस फॉर्म में एल्यूमिनियम आपको नज़र आएगा। दूसरा है क्रियोलाइट, ये मेजर, इसके ऐसे तो बहुत सारे और है लेकिन ये मेजर जो है और वो यहाँ पे दिए हैं
आपको दैट इज़ द बॉक्साइट एंड क्रियोलाइट, इट्स फॉर्म में आपको एल्यूमिनियम मिलता है। अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है जो हम ग्रुप 13 के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक और जनरल प्रॉपर्टीज़। आप बोल सकते हो कि जनरल कुछ चीज़ें हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमें थोड़ी प्राप्त करनी है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, इसकी बात करेंगे ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता ही है दैट इट हैव इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल उसका फॉर्मूला है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका, दैट इज NS2NP1 बराबर है, एक ग्रुप 13 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट सेकंड चीज़ आती है, उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला उसका, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करेंगे। तो आप नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है व्हाट अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करेंगे कि किस तरह की एटॉमिक और आयनिक रेडियस आती है ग्रुप 13 एलिमेंट की। तो जरा देख लेते हैं वन बाय वन, व्हाट इज अबाउट दैट वन। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया जो ग्रुप 13 एलिमेंट है, दीज हैव स्मॉलर आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट के। जो ग्रुप 2 आपका है उसके कंपेयरिंग में देखा जाए, मतलब अगर आप इन जनरल देखते हो तो आप जब उसकी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो आपका यहाँ पे ग्रुप 13 आएगा बराबर है पी ब्लॉक का, और यहाँ से आप देखते हो ये जो दो है आपके फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप बराबर है। तो अगर एक ग्रुप 13 के आप इसकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडिया देखते हो तो ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 के कंपेयरिंग में उसकी स्मॉलर है। इसका रीज़न आपको पता ही है, why atomic and ionic radii of group 13 is smaller than that of the group 2? So because from left to right electronegativity goes on increasing and nuclear charge goes on increasing, so that have more affinity for the valence electrons, and so there is a shrinking of the atomic size from left to right. इसलिए ग्रुप 13 की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस कम आएगी या डिक्रीज होगी एज कंपेयर्ड, स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट से, क्योंकि लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाते हो तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और इसकी वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक होगी, थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी एज कंपेयर टू ग्रुप 2। नेक्स्ट चीज आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और उसको कटायन आयन बनाती है, दैट इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें ग्रुप 13 एलिमेंट की तो दैट इज लेस दैन द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल। तो ए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट वो जो है लेस दैन आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट की कंपेयरिंग में। क्यों लेस है उसका भी हम देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करी, व्हाट इज मीनिंग बाय फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, मतलब p ऑर्बिटल में से, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 13 जो है, ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका आता है NS2NP1 बराबर है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, राइट, आपकी उसकी लेस है देन द ग्रुप आपका आएगा 2। जैसे इसका रीज़न के लिए बात करेंगे, जैसे जैसे आप मूविंग करते हो टॉप टू बॉटम तो देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी।
अब इसकी बात भी कर लेते हैं कि क्यों फर्स्ट आयनाइजेशन, वो भी आएगा डिस्कशन में आगे, लेकिन पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो जनरल स्टेटमेंट है वो पहले देख लेते हैं। पहला कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम है दैन कंपेयरिंग ग्रुप 2 दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरी टॉप टू बॉटम, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ग्रुप में आप जैसे जैसे जाते हो तो वहां पे डिक्रीज नजर आएगा इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलेनियम इज अनएक्सपेक्टेडली स्लाइटर हायर आपको नजर आएगी देन एल्यूमिनियम, एंड अगेन फ्रॉम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम से इंडियम डिक्रीज नजर आएगी, and while that of thalenium is much higher than that aluminum, gallium and indium, that thus among gallium group 13 elements boron have highest and indium have lowest ionization, first ionization enthalpy। अब इसकी बात करते हैं, उन्होंने कुछ इरेगुलरिटी दी है यहाँ पे, उसकी बात भी करेंगे कि जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ग्रुप 13 की जो है वो लेस दैन करस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आप उसको समझाने की कोशिश करूंगी इस फर्स्ट स्टेटमेंट को। मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ सपोज कि ग्रुप 2 का, अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 2 की, बेरियम ले लेते हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है 4 है, और इधर आप ग्रुप 13 का आप लेते हो बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। अब यहाँ पे फर्स्ट इसका जनरल इलेक्ट्रॉन इसका आएगा 2s2 2p, आप देखोगे 1s2 2s2 आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरियम का, बराबर है, जबकि बोरॉन का आएगा 1s2 2s2 2p1, राइट। मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप निकालनी है, मतलब यहाँ पे अगर बेरियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आपको चाहिए तो जो 2s ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिलअप है, बराबर है, जिसका पूरा कंप्लीटली डबलेट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी लगेगी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको हायर लगेगी एनर्जी, बराबर है। जबकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल जो है आपका वैलेंस ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली रिमूव हो सकता है। इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 इट इज़ लेस एज कंपेयर टू ग्रुप 2, जिस ग्रुप 2 में कंप्लीटली फिलअप ऑर्बिट है 2s, जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तभी वो रिमूव होगा। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13, जिसमें से सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, दैट वन फ्रॉम दैट वन, इस इजीली वो रिमूव हो जाएगा, बराबर है। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद आपको नीचे दिया है कि फ्रॉम टॉप टू द बॉटम हाउ इट इज डिक्रीज।